दोस्तों, आज की बड़ी खबर पर आने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी के इस पुराने वीडियो को 2 सेकंड देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और संसद में प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया, चूम लिया उन्हें। वो ये मैसेज दे रहे थे, देश को बता रहे थे कि मैं राजनीति बदलने जा रहा हूं, क्योंकि संसद मंदिर जैसा पवित्र स्थल है। मंदिर है संसद। और दोस्तों, कड़वी सच्चाई यह है कि आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के सदन के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट है, लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो उनकी सरपरस्ती में इसी मंदिर में, इसी पवित्र मंदिर में जिनकी सीढ़ियां चूमी थी, माथा टेका था, उसी मंदिर में पार्टियां एक के बाद एक तोड़ी जा रही। पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़े गए और आज टीएमसी के, ममता की पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 19 सांसद तोड़ दिए गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जिस तरह से सांसद तोड़े गए, उनका सौदा हुआ 5-5 करोड़ रुपए में एक सांसद का सौदा हुआ इस पवित्र मंदिर में। और आप कह सकते हैं कि शर्त सिर्फ इतनी थी कि 5 करोड़ रुपए लो, ममता की पार्टी छोड़ो, इधर साइन करो, इधर साइन करो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात टीएमसी के, ममता की पार्टी के वो सांसद कह रहे हैं जिन्होंने पैसा नहीं लिया। ब्राइब के बारे में तो ये भी बताओगे ना कि जो पहले 8 है उसमें कितने को ब्राइब दी, कितनों को 5-5 करोड़ दिया गया और कितनों को 50 लाख में कर दिया गया। अब दोस्तों, जो वर्ल्ड चैंपियन होता है ना, विश्व कप जीतता है, उसका एक कैरेक्टर होता है। और कीर्ति आजाद वर्ल्ड चैंपियन थे कपिल देव के साथ, पैसा नहीं लिया कीर्ति आजाद ने, लेकिन कीर्ति आजाद के साथ साथ सौगत राय, इनको भी सल्यूट करना पड़ेगा। इनको ऑफर मिला, इन्होंने भी ठुकरा दिया। और यही नहीं, महुआ मित्रा और एक आध और भी सांसद हैं जिन्होंने पैसा नहीं लिया। शायद विचारधारा उनके लिए सर्वोपरि रही। तो जिनका किरदार था, जिनका दिल मजबूत था, उन्होंने पैसे नहीं लिए। लेकिन बहुत ऐसे सांसद थे जिन्होंने लिस्ट पर साइन किया और पेमेंट ले लिया। और कुछ ऐसे थे जिन पर मुकदमे थे, जिनकी छवि अच्छी नहीं थी, मुकदमे चल रहे थे, तो उन्हें 5 करोड़ तो नहीं दिए, 50 लाख दे दिए और कहा कि मुकदमा भी आपका खत्म कर देंगे। और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कहा गया कि साहब आपको हर महीने 10 लाख रुपए देंगे, यानी किस्तों में 10-10 लाख रुपए जाएगा जब तक आप सांसद हैं। अब इस तरह की डील हो रही है। और मैं कह रहा हूं ना कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीएमसी वाले सांसद ही बता रहे हैं जिनके साथ डीलें हो रही थी कि जो पहले 8 है उसमें कितने को ब्राइब दी, कितनों को 5-5 करोड़ दिया गया और कितनों को 50 लाख में कर दिया गया, कितनों को तुमने 10 लाख रुपए महीने पे सेट किया। ये सारी चीजें तो मेरे को मालूम है, किसी दिन खोलूंगा ना। अब दोस्तों, कुछ सांसद ऐसे थे जो घबरा गए रिश्वत लेने से कि रिश्वत लेंगे कहीं फंस ना जाएं, तो वो घर छोड़ के ही भाग गए। अब इधर दिल्ली में जो भूपेंद्र यादव हैं, मोदी जी के केंद्रीय मंत्री, जिनके घर पर बैठकर पार्टी तोड़ी जा रही थी, जिसकी फोटो भी जारी हुई गोदी मीडिया को, गिनती पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि ममता बनर्जी के पहले 29 सांसद थे, अब 28 सांसद हैं। कम से कम 19-20 सांसद चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, 2/3 का बहुमत चाहिए होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। तो साहब, अब बाकी सांसदों का कैसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि गिनती पूरी नहीं हो रही है। 13-14 पे गिनती अटक गई, चाहिए 19-20। तो पता लगा कि साहब बहुत से सांसद जो गांव में रहते थे या दूर दराज इलाकों में रहते थे बंगाल में, वो घर छोड़ के भाग गए। और कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि ऐसे सांसदों को डराया गया कि घर ही नहीं, बहुत कुछ खत्म कर देंगे। मरता क्या ना करता, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी साइन कर दिया। सुन लीजिए साहब, कीर्ति आजाद साहब को सुन लीजिए, पूरी आज़ादी के साथ बोल रहे हैं। जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है। अब कीर्ति आजाद साहब से मेरी फ़ोन पर बातचीत भी हुई और उन्होंने कहा कि भाई उन्हें भी थ्रेट मिल रहा है, लेकिन वो दबने वाले नहीं। उनसे कहा जा रहा है कि आप मुंह बंद करिए, ज़ुबान बंद करिए। लेकिन मैंने कहा ना कि कीर्ति आज़ाद इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में है, इस वक्त झुकना नहीं चाहते। और वैसे भी जो वर्ल्ड चैंपियन होगा, विश्व विजेता होगा, कुछ तो किरदार होगा दोस्तों उसका। तो कीर्ति आज़ाद डटे हुए हैं
लेकिन बात सिर्फ कीर्ति आज़ाद या सौगत राय या महुआ मित्रा या ममता बनर्जी या टीएमसी पर खत्म नहीं हो रही है। बात इससे आगे बढ़ रही है, और बात इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि अगला निशाना जो बीजेपी का है, गुजरात लॉबी का है। ममता को तो ख़त्म ही कर दिया, एक तरह पार्टी एक तरह से ख़त्म ही हो गई, 18-19 सांसदों ने साइन कर दिया। अगला जो स्टेप है वो इन साहब का है, जिन्हें भारत की वर्तमान राजनीति का असली चाणक्य कहा जाता है। लेकिन चाणक्य की उम्र हो रही है, इसलिए छोटा चाणक्य हावी हो रहा है। तो सब शरद पवार की पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन शरद पवार पर तो मैं आऊँगा। शरद पवार के जो और मित्र हैं महाविकास अघाड़ी में, ये सब उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी पहले तोड़ी जा चुकी है, आधी से ज़्यादा तोड़ दी गई। अब 9 सांसद बचे हैं उद्धव ठाकरे के, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि 7 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने पर भी प्लान चल रहा है। लेकिन शरद पवार की बात कर लेते हैं। अब शरद पवार, मैंने कहा ना, उम्र हो गई, 80+ हैं, 80+ हैं, 50-60 साल की राजनीति है। सबसे ज़्यादा शरद पवार के परिवार में कोई परेशान है तो उनकी बिटिया है। बिटिया रानी परेशान है, इकलौती बेटी है, उसको समझ नहीं आ रहा है। 8 सांसद हैं, करे तो क्या करे। अब कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं सुप्रिया सूले को, जो बेटी है, कि ऐसा करो कि भाई पवार साहब से कहो कि पार्टी मर्ज कर दो कांग्रेस में। अगर कांग्रेस में पार्टी मर्ज हो जाती है तो फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के तो 99-100 सांसद हैं। तो अब इस तरह का विचार उनको दिया जा रहा है। सुप्रिया सूले कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि हमला चारों तरफ से हो रहा है। सुनिए जरा, सुप्रिया सूले को भी सुन लीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके। पहली शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी। तो हम ये भुगत चुके हैं। अब सुप्रिया सूले की बात करें दोस्तों, या उद्धव ठाकरे की बात करें, या फिर केजरीवाल की बात करें, या फिर और पार्टियों के बारे में बात करें, सबका हाल तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बार बार तस्वीर आ रही है मोदी जी की आंखों के सामने, संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए, संसद को पवित्र मंदिर बताते हुए कि साहब ये तो पवित्र मंदिर है संसद जो है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी, जिन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमा था, माथा टेका था, क्या सारा ऑपरेशन मोदी ही कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है? बड़ा सवाल है कि साहब मोदी इसके पीछे हैं, या मोदी के कुछ और लोग पीछे हैं, या कोई और शक्ति है इसके पीछे, कोई शक्तिमान है इसके पीछे। अब बड़ा मुश्किल सवाल है अगर आप इसकी तह में जाने की कोशिश करें। तो आज मैंने जय नारायण व्यास साहब को बुलाया। जय नारायण व्यास साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि मोदी जी को 45-50 वर्षों से जानते हैं, जब मोदी जी कुछ नहीं थे गुजरात में, और ये जो थे वो टेक्नोक्रेट हैं। जय नारायण व्यास, मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो जय नारायण व्यास को उन्होंने अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाना था गुजरात का मोदी जी को, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन तब अचानक फिर ऐसा खेल हुआ कि बेचारे जय नारायण व्यास किनारे हो गए। आज मैंने जय नारायण व्यास को चैनल पे बुलाया है और मैंने उनसे पूछा है कि भाई ये खेल कौन कर रहा है, क्या मोदी जी ही मास्टरमाइंड है? सुनिएगा, आप उनको सुनिएगा, खुलकर बोलते। अभिषेक को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि क्या जेडीयू जो ऑलरेडी एनडीए में है, इसको भी तोड़ा जा सकता है, वो मर्ज किया जा सकता है? इंतहा ये है क्या? अभिषेक को भी सुनिएगा। अभिषेक, जो खबर आ रही है बंगाल से वाकई बड़ी भयावह खबर है। कम से कम लोकतंत्र का तो मैं चीर हरण होते हुए देख रहा हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि साहब साइन करने के लिए एक एक एमपी को या तो 5 करोड़ रुपए दिए गए, और जिसने पैसा नहीं लिया उसका घर गिरा दिया, उसके बाद उसको 50 लाख रुपए पकड़ा दिए बख्शीश के तौर पे। कुछ इस तरह की बातें कैमरे पर आ रही हैं कि साहब 10 लाख रुपए महीने की किस्त 3 साल तक दी जाएगी। ये तो एकदम चिटफंड कंपनी टाइप का मामला लग रहा है मुझे। क्या खबरें आ रही हैं जो आपकी बंगाल में नेताओं से बात हो रही है, अफसरों से बात हो रही है, कलकत्ते से खबर क्या आ रही है? देखिए दीपक जी, जो नेताओं से और वहां के पत्रकारों से बात हो रही है, उससे जो खबरें छनकर सामने आ रही है, वो साफ साफ इस तरफ इशारा करती है कि टीएमसी को तोड़ने के लिए एक अच्छी खासी रकम तय की गई है। पूरा बजट बनाया गया, मोटा बजट बनाया गया है। और ये सिलसिला टीएमसी तक ही नहीं रुकना है, ये आगे जेडीयू, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी तक भी जा रहा है और दूसरी पार्टियों की तरफ भी जाना है। लेकिन मामला चूंकि टीएमसी का ताजा है, इसलिए टीएमसी पर ही हम फोकस रखें।
तो टीएमसी के बारे में जो चीजें अंदर से छन के आ रही है, वही बात तो कीर्ति आजाद भी कैमरे पे कह रहे हैं। जो टीएमसी के सांसद है दुर्गापुर से, वो भी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए प्रति महीना कुछ सांसदों को, कुछ को एक मुश्त 5 करोड़ रुपए की कथित रकम, और Oh my कुछ God. लोगों को तो और बड़ी रकम का ऑफर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से जांच एजेंसियों का भय तो दिखाया ही जा रहा है कि किसी के खिलाफ कोई मामला, बाप रे। छोटा सा भी लूप होल मिले तो उसको अपने पास, अपने पाले में साथ कर लाना आसान हो जाता है। ये खेल पूरा पर्दे के पीछे चल रहा है जी। जयनारायण जी, अभिषेक जी ने जो खबर दी और जो कैमरे पर है, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 लाख रुपए महीना, किसी ने साइन नहीं किए तो मकान तोड़ दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सारा ऑपरेशन जो हो रहा है ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने का और बीजेपी के एनडीए को सपोर्ट करने का, क्या मिस्टर मोदी मास्टरमाइंड है या अमित शाह हैं, या फिर ये सारा का सारा ऑपरेशन बिना मोदी के मर्जी के हो रहा है, या जानकारी में बिना जानकारी के हो रहा है? देखिए दीपक जी, 3 चीज समझ लीजिए। लेट इट बी सम जेंटलमैन्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस जी। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें तोड़ना ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में भी ये खेल खेला, कर्नाटका में भी ये खेल खेला, तो इस खेल में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, ये मान के चलना होगा। अब भाई बात क्या करते हैं, तो वो समय समय पे हथियार बदलते रहते हैं। कभी कभी एक चीज से चल जाता होगा, शिंदे एक चीज से मान गए होंगे, आसाम वाले जो है हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, वो दूसरे रास्ते से माने होंगे। सरकारें तोड़ना ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए बात। ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या हथकंडे किए जाते हैं, वो सिचुएशनल जो जरूरियात होती है उसके मुताबिक बदलता रहता है। यही मेरा आपको कहना है, यानी ये तो इनके जहन में है सरकारें तोड़ना है तो। ठीक है, आप कह रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला बदलता रहता है। मुझे एक चीज बताइए, आप मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, हम हैं या अभिषेक हैं या जितने भी ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा तजुर्बा, सबसे ज्यादा अंदर से मोदी जी को आप ही जानते हैं, काम भी आपने किया उनके साथ, कैबिनेट मिनिस्टर थे आप और आप पर बहुत भरोसा करते थे। क्या गुजरात में भी ऐसी मोदी जी तोड़फोड़ करते थे कि जिस पॉलिटिकल ड्राइवर से खतरा हो उसको किनारे कर देते थे? गुजरात में तो उनकी खुद की सरकार थी, तो 2001 से 2006 तक उतने घातक नहीं थे, क्योंकि कुछ पुराने और सीनियर लोग मिनिस्ट्री में थे, संगठना में थे। 2006 से जो हुआ, 2007 से कहूंगा, 2007 से 2012 तक वो परिवर्तन का पीरियड कहूंगा। 2012 के बाद से मोदी जी के पास एक हत्थू सत्ता आ गई, और तब वो जो मनमानी चाहे वो करते थे। अपने पार्टी के जिसको हराना है उनको भी हराते थे, जैसे शंकर सिंह वाघेला को एमपी के इलेक्शन में हरा दिया। अभिषेक जी को सब मालूम है, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं वो उस समय गुजरात में हुआ करते थे। नहीं, ये बताइए कि मोदी जी ने केशु भाई पटेल, हरेन पांड्या, शंकर सिंह वाघेला, संजय जोशी, ऐसे तमाम नाम हैं बीजेपी के, क्या इनके साथ भी राजनीति हुई? इनको भी ऐसे ही किनारे किया जैसे आज बाकी लोगों को किनारे किया जा रहा है? किनारे नहीं हुए होते तो वो अपना अपना वेट रखते थे।